ग्राफ्टिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। आज मैं बताऊंगा ज़मीन में गुणवत्ता कैसे बढ़ाएं और ट्रैक्टर से कैसे भुट्टे की कटाई हो जाती है। लेबर चार्ज भी बचता है इसमें और जो है कि इसकी साफ़ सफाई करने में बड़ी आसानी होती है। इसको बोलते हैं चकड़ा। इसकी मदद से जो है खेती की बहुत बढ़िया सफाई होती है, लेबर चार्ज भी बच जाता है और इसमें जो खूंटे वगैरह होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो मक्के के डंठल हैं इसमें बारीक होने में बहुत सहायता मिलती है। अभी हम लोग इसकी कटाई कर रहे हैं। भुट्टे हाथ से टूटे थे और ये मशीन के द्वारा जो है इसकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेबर काटने में ज़्यादा कॉस्ट आती, खर्चा ज़्यादा आता। तो ये एक अच्छा विकल्प है। इसकी मदद से खेत की एकदम समझ लो जो बड़े बड़े डंठल हैं वो कट बहुत अच्छे से जाते हैं और खेत में जो है पोषण तत्व भी बन सकता है इससे, अगर अपन सही तरीका इसका इस्तेमाल करें तो। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे गुणवत्ता बढ़ाई जाती है जो खाद की मात्रा को कम कर सकती है। अगर अपने पास ट्रैक्टर खुद का है या किराए का है तो उससे बात कर लें। खेत में अगर पत्थर हैं तो कृपया जहाँ ये चलता है उससे बहुत दूरी बना के रखें, क्योंकि ये बहुत दूर तक पत्थर उचकाता है और इसका बोल्डर जो गोली की माफक लग जाता है तो इससे घायल होने का खतरा रहता है। इसलिए मैं बहुत दूर हूँ। अभी भैया ट्रैक्टर चला रहे हैं, मैंने कहा वीडियो शूट कर लूँ आपको बताने के लिए। ये जो पूरा कट जाएगा तब मैं इसका वीडियो आपको और अच्छे से दिखाऊंगा किस तरीके से साफ़ हुआ। ये पूरा जंगल खड़ा है, इसमें अंदर जाने में भी डर लग रहा था इतना, लेकिन लेबर ने फिर भी कैसे कैसे करके तोड़ा है इसको। और हमारा मक्का वहाँ रखा हुआ है। अब इसकी साफ़ सफाई करना है हमको, क्योंकि इसमें बोएंगे हम लोग बटरा। जब बटरा भी बोएंगे तब भी दिखाऊंगा दोस्तों कौन सी वैरायटी का हम बोना चाहते हैं। अभी तो हम इसकी गुणवत्ता बनाने में लगे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। खेती थोड़ी सुधारना पड़ेगी और खेती में लागत बहुत आती है। अभी बड़े भाई बोलने लगे कि हाथ से कटवा देते हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं, हाथ से कटवाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और अगर अपन ट्रैक्टर के माध्यम से कटवाते हैं तो ये 2-3 घंटे में कट जाएगा और जो इसके पत्ते वगैरह हैं वो भी नीचे झड़ जाएंगे। समझ लो DAP का काम करेगा। इसका जो कचरा है, बहुत कचरा जो है नीचे से बिल्कुल सट के कट रहा है दोस्तों। तो ये एक अच्छा विकल्प रहता है। खेती में थोड़ी यंत्रों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, हर काम हाथ से नहीं होता मेरे दोस्तों। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक इसका जो तरीका है मैं आगे वीडियो में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वीडियो आप पूरा समझिए, इसलिए कि कई चीज़ें जो है मैं बता भी देता हूँ, मेरे को खुद भी याद नहीं रहता कि मैं कहाँ क्या बता रहा हूँ। इसलिए आप स्क्रैप करेंगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। जैसा कि अगर इसके माध्यम से अगर अपन काम करते हैं तो साफ़ सफाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। पहला उद्देश्य जो डंठल वगैरह हैं वो पानी लगाने में अपन को जूते नहीं, हर कोई नहीं पहनता। बहुत से लोग जूते उतार देते हैं जब शिफ्ट वगैरह लगाते हैं तो पैर में छिदने का डर रहता है। एक तो पानी की वजह से वो पैर फूले रहते हैं शिफ्ट, और फिर रात में भी बदलना पड़ती है दोस्तों। तो इस हिसाब से काम ऐसा करो कि दिक्कत ना हो। अब ये जो है इस सिस्टम से पूरा छितनी छितनी हो जा रहा है। अब कुछ बचेगा उसको भी हम समेट के किनारे कर देंगे। बाकी मेरी राय तो ये है कि बड़े भाई से मैं बोल रहा हूँ कि इसमें अपन इसको कुछ दिन सूख जान दे, 2-3 दिन, और इसके बाद जो है इसमें रोटोवेटर अगर चला देते हैं तो ये देखें दोस्तों, इस तरीके से अभी ये हमारा खेत कट चुका है और अभी भी ट्रैक्टर चला ही रहा है। मैं बहुत दूरी इसलिए बना के रखा हूँ क्योंकि बहुत दूर तक मट्टी उचक रही है उसकी, तो आँख कान मुंह में लगने की डर रहता है। एक भैया को हाथ में लग गई रही तो उनकी उंगली यही कट के फेंक गई है, तो इसलिए मैं बहुत दूर से शूट कर रहा हूँ। जो हमारी गाय वगैरह चल रही हैं, खेत एकदम क्लीन हो गया है। अब हम इसको 1-2 दिन बाद जो है इसकी कुटी कर देंगे। कुटी या तुम्हारे उससे होगी
हेरो से भी कुटी हो सकती है इसकी, रोटोवेटर से भी हो सकती। तो हेरो वाला तो कोई यहाँ पे है नहीं है, और कोई दोस्त मित्र भी नहीं है जो अपना हेरो दे दे हमें। हमारा तो यही टारगेट है कि हम तो रोटोवेटर ही का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रोटोवेटर से जितना हो जाए तो ठीक है। वैसे तो अगर हेरो इसमें चल जाता है तो ये मेरा एक काम हो गया है। अगर इसमें हेरो चल जाता है या रोटोवेटर चल जाता है तो अपनी जो क्षमता है यूरिया और डीएपी की, वो कोस्ट बच सकती है अपन को। अगर इसमें अगर अपन मिला देते हैं और आने वाले समय में भी खाद का काम करेगी जी, पत्तियां डंठल और अभी भी काम करेंगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसको आग लगा के नष्ट कर देते हैं। तो मेरी तो बड़े भाई से बहस भी हो गई कि आग माग नहीं लगाना है अपन को। वो हर बार आग लगा देते हैं और वो दाना फिर मरा मरा सा उगता है तो दिक्कत होती है, क्योंकि जीवाणु तत्व मर जाते हैं। अगर वैज्ञानिक तरीके से करना है तो थोड़ी तो झेलना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कचरा रहना चाहिए। प्रकृति क्यों कचरा उगलती है? इसलिए उगलती है कि ज़मीन की गुणवत्ता बनी रहे। ज़मीन को औसत बनाने के लिए प्रकृति ने ही कचरा पैदा किया है। तो है एक गोबर की खाद से भी बेहतर खाद होती है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी, या लोग कटिंग करके जो है डायरेक्ट आग लगा देते हैं। आग नहीं लगाना चाहिए मेरे दोस्तों। आग लगाने का बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि कीटाणु मरते हैं। दूसरे जैसे मधुमक्खी वगैरह छत्ता लगाए रहती हैं किनारे में या खेत में भी, तो वो भी मारी जाती हैं। निर्दोष जानें मर जाती हैं। उनने हमारा क्या बिगाड़ा है? हमें अपना खेत सुधारना है, जैविक तरीके से उसको करना है और अच्छे तरीके से करना है। जी हमारी एक गाय है बैठी हुई है, वो खाना नहीं खा रही। आज उसको प्रॉब्लम है, लग रहा कुछ ज़्यादा भुंटा खा गई है। इस तरीके से खेती करने का जो अच्छा समझना चाहिए कि किस तरीके से करना है। 100% तो पुराने लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर बार अपन आग ही लगा दें। अब कोई चीज़ होती है कि अगर कभी लगा दिए, वो भी एक वैज्ञानिक तरीका है। कभी उसके विषय में बताऊंगा कि आग क्यों लगाना चाहिए और कैसे सिस्टम से लगाना चाहिए। ज़मीन में जो लोग आग लगा देते हैं, फसल डली है या कचरा कूड़ा डला है, तो उसमें तो अपना नुकसान है ना, क्योंकि वो खाद तो बनी नहीं। एक हवा चढ़ी और वो सब पूरी राख तुम्हारी उड़ जाएगी। तुमको क्या मिला वहाँ पे? वो वहाँ के जो जीवाणु थे वो भी ख़त्म हो गए। तो गर्म भी करी जाती है ज़मीन, लेकिन गर्म करने का एक तरीका होता है। सिलेंडर वगैरह फंसते हैं और पीछे से उसको गर्म किया जाता है। वो फिर कभी दिखाऊंगा मैं कैसे होता है वो। ये वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करना है तो इसको पहले खूब अच्छे से समझना चाहिए लोगों को। कि जैसे ये हमारी एक मोटर आगे भी डली हुई है, तो वहाँ के लिए जो वायरिंग गई है खम्भे से, यहाँ पे गाय वगैरह चल रही हैं और बेहतरीन इसकी हमने सफाई की है। तो खेती जैविक तरीके से करना चाहिए दोस्तों, जिसमें अपन को अच्छा रिजल्ट मिलता रहे और अपन का काम भी आगे चलता रहे, जिसमें प्रकृति को भी कोई हानि ना हो। अब लोग आग लगा देते हैं, आग लगाने से बहुत नुकसान हो जाता है, जीव जंतु भी मारे जाते हैं और खेत की गुणवत्ता भी ख़त्म हो जाती है। मेरा तो ये कहना है कि आग ना ही लगाएं, क्योंकि आग लगाने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। खेती में कुछ चीज़ों का तो अगर ध्यान रखो और सोच और अकल के साथ और बढ़िया इत्मीनान के साथ अगर खेती की जाए तो कुछ चीज़ों का फ़ायदा बढ़ा सकते हैं अपन। जैसे डीएपी की अगर अपन बचत करना चाहते हैं तो इसी कचरे को अगर रोटोवेटर या हेरो की मदद से अगर इस ज़मीन में मिला दिया जाता है तो इसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी और अपनी कॉस्ट भी बच जाएगी। खाद का थोड़ी खर्चा कम आएगा, थोड़ी कम खाद लगेगी। ट्रैक्टर की जो लागत है, जैसे डीजल का है सिस्टम है, तो उसमें अपना कवर हो जाएगा। अब सब कुछ बिल्कुल पैसा एकदम अपन कुड़ेल दिया और फसल भी इतनी नहीं निकली। अब जैसे हमारा बटरा का प्रोग्राम है, बटरा अगर हम बोना चाहते हैं और बटरा में अगर रेट मिल गया तो ये तो ईश्वर की कृपा रही, तो बात है, वो बात की बात है। लेकिन कभी कभी रेट नहीं भी मिलता है
मेरा तो टारगेट था कि डायरेक्ट इसमें चना बो दिया जाए, लेकिन बड़े भाई समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को। वो कहते नहीं बटरा ही बोना है, तो मैंने कहा ठीक है आप बटरा बो लीजिए, आपकी इच्छा है भाई, जैसा आप चाहें। मेरा तो ये कहना है कि भाई समय के साथ थोड़ी बदलाव भी करना चाहिए। जैसे चना है, मसूर है, इसकी भी खेती कर लेना चाहिए साथ साथ में। लेकिन वो कह रहा है नहीं यार दलहन तो बोना चाहते हैं, थोड़ा सा क्या है कि कुछ मसले हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप जैसा आप उचित समझें उस हिसाब से काम कीजिए। ये पूरी फसल लगी हुई है, इसको काटने का, और फिर बाद में हम लोग जो है इसकी जुताई बखराई करेंगे, तब भी दिखाएंगे दोस्तों कैसे इसकी जुताई बखराई हो गई है। क्या है, खेती में बड़ी मेहनत लगती है भैया। देखने में लोगों को क्या लगता है, अरे इनके पास तो लाखों आ रहे हैं, जो नहीं देखते कि कितना खर्चा हो गया, कितना पसीना बहा है। पसीना क्या, वो तो खून के माफिक होता है। अब जो देखिए जुताई का वीडियो दोस्तों, इस तरीके से ज़मीन हम लोगों ने सुधार ली है। अगर ज़मीन को आप लोग भी इस तरीके से अगर सुधार लेते हैं, क्योंकि इसमें पत्थर वगैरह भी हैं थोड़े हमारे खेत में, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं मशीन से बहुत दूर भाग रहा था, क्योंकि मशीन जो है वो पत्थर भी उचका देती है। थोड़ा सा लगने का डर रहता है। एक व्यक्ति को लग चुका है हमारे यहाँ। अब इसमें जो है पूरा वो कचरा मिल गया है। आग लगाना नहीं चाहिए। आग अब क्या बताऊँ मैं, समझते नहीं हैं लोग। आग को तो लगाना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं लगाना चाहिए। अगर गुणवत्ता बढ़ाना है ज़मीन की तो आग नहीं लगाओ, रोटोवेटर हैरो की मदद से उसको मिला दो, पूरा कचरा कुटी कुटी हो जाता है। जैसे ये दिख रहा है आपको, सब मिक्स हो चुका है, इसमें डीएपी का काम हो गया है। और जब फसल लगेगी तो मैं उसका वीडियो भी आप लोगों को दोस्त दिखाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग बताएं कि भाई मैं और मेहनत करना चाहता हूँ। आप लोगों को रियल चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि क्या होता है। लोग समझते हैं खेती एक बिल्कुल आसान है। खेती में कुछ चीज़ें आसान हैं, जैसे यूकेलिप्टस वगैरह है, या आप फलदार वृक्षों की कर रहे हो तो उसमें ज़्यादा कॉस्टिंग का नहीं रहता। लेकिन ये फसल वाला तो मेरे सर के ऊपर से जाता है। जो बहुत मगजमारी का काम इसलिए लगता है कि अधिक मेहनत है इसमें, अधिक। एक बार भुंटा तोड़ाए, दूसरी बार जो है अपना ताम झाम पूरा समेटे समाटे, फिर कचड़ा कटवाए, उसमें भी पैसा लगा। अभी इसमें भी पैसा लगेगा, अभी बीज में लगेगा, फिर इसकी खाद में पैसा लगेगा, फिर बोनी करेंगे, फिर रेट जब मिलेगा तब का देखेंगे। वैसे प्रॉफिट तो अच्छा हो सकता है, ये तो ईश्वर अगर चाहेगा तो हो ही गए फिर प्रॉफिट। तो अब किसानी कर रहे हैं तो घाटा बाढ़ा तो लगा रहता है। दूसरे का काम नहीं कर रहे हैं अपन। हालांकि ये राजा काम होता है, दूसरे का काम दूसरे का होता है, अपना काम होता है जो अपना ही होता है। लोगों को खेती किसानी की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे का काम, क्योंकि अपना काम राजा काम होता है दोस्तों। ये देखो एक बाजू वाले ने आग भी लगा दी है, यहाँ पे वो धुआं निकल रहा है। मैंने उससे मना भी किया था कि देख भाई तू आग नहीं लगा, इसको अगर मिला लेता है। तो वो कहता नहीं भाई मैं तो आग लगाऊंगा। मैंने कहा लगा ले भाई, तेरी मर्जी, तेरा खेत है। अब जब फसल देखेगा तो बोलेगा यार तुम्हारी फसल इतनी अच्छी क्यों और हमारी क्यों, तो फिर बताऊंगा मैं उसे कि जब पोषण तत्व ही जला दोगे तो तुम्हें फसल अच्छी कहाँ से मिलेगी। फसल अच्छी चाहिए है तो बहुत सी चीज़ों का जो है अपन को थोड़ी ध्यान रखना पड़ता है कि भाई क्या करें। कैसे खेती करने के लिए बहुत सी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस चीज़ से खेत को हानि हो सकती है और किस चीज़ से लाभ। कुछ चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं अपन खेती में तो अपन को लाभ ही लाभ होगा, और अपन लापरवाही करेंगे तो हानि होगी। जो कचड़ा जला देते हैं लोग, उससे जीव जंतु भी मरते हैं और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। खाद का जो है बहुत खर्चा बढ़ जाता है, और फिर ज़मीन के पोषण तत्व ख़त्म होने के कारण से ज़मीन में दम नहीं रह जाती, मरी हुई ज़मीन रहती है। और मृत ज़मीन में आप कोई भी अनाज डालो तो वो जोर नहीं लगाता, क्योंकि जो कीट होते हैं ज़मीन